सियासत फिर से 180 डिग्री का टर्न लेने वाली है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक ना होने के संकेत दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उसने एमवीए के नेताओं को चिंता में डाल दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव को सत्ता पक्ष की ओर आने का ऑफर हल्के फुल्के अंदाज में दे चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या उद्धव महाविकास अघाड़ी छोड़ेंगे। महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे इस अघाड़ी के सामने सबसे बड़े और अहम सहयोगी रहे हैं। अब ये कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में हंसते हंसते उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का न्योता दिया था, तो सदन में सभी ने इसे मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन उसके बाद लगातार महाराष्ट्र में कुछ ऐसा घटता गया जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। 16 जुलाई को फडणवीस ने उद्धव गुट को सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर दिया। उद्धव ठाकरे ने इन बातों को मजाक में लेने को कहा। 17 जुलाई को किताब विमोचन के मौके पर मिले फडणवीस, उद्धव और आदित्य ठाकरे। 18 जुलाई को मुंबई के 5 स्टार होटल में फडणवीस और आदित्य ठाकरे दिखे। हालांकि दोनों पार्टियों ने इसे संयोग बताया। 20 जुलाई को उद्धव ने सामना को दिए इंटरव्यू में महाविकास अघाड़ी पर सवाल उठा दिए। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी से उद्धव गुट की बढ़ती नजदीकियों के बीच उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर सवाल खड़े करना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अपने ही गठबंधन के साथियों पर तालमेल की कमी और सिर्फ अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित करने जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद उद्धव ने महाराष्ट्र में हवा में तैरती उलटफेर की खबरों को और हवा दे दी है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ये उद्धव ठाकरे की एमवीए में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण क्या है, अब ये भी जानते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता हमेशा से असमंजस भरा रहा है। 2019 में गठबंधन टूटने के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर एमवीए बनाया था। हालांकि 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव की सरकार गिर गई और बीजेपी शिंदे गुट की सरकार बनी। 2024 में चुनाव जीतने के बाद शिवसेना शिंदे गुट ने ही बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट के साथ सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे के एमवीए पर सवाल और बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों से ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। वैसे भी राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही स्थायी दोस्त।